आप ये न्यूज़ देखकर आए हमारे इस वीडियो पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम यानी यूपीआई पर अब लगेगा आपको चार्ज और यूपीआई नहीं रहा फ्री। ऐसी न्यूज़ सुन के अगर आप आए हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए। अगर आपको जानना है क्या है असली खबर, किन लोगों को यहाँ पर चार्जेस लगेगा, किन लोगों को चार्जेस नहीं लगेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जानना है तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आगे तक आपको देखना होगा, समझना होगा किन लोगों को यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। अगर आप वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कई लोगों ने अपना फोन पे, गूगल पे यहाँ से इंस्टॉल कर दिया होगा, यही सोच के कि अब हमें यहाँ पर अब चार्ज लगेगा और हम इन्हें 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहते। को थोड़ा सा सब्र रखना होगा और समझ जाऊंगा क्या है असली बात और क्यों चार्ज लगने वाला है, किन लोगों को यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। तो पूरा जानना है तो कंटिन्यू करें वीडियो के साथ। तो देखिए, ये बात तो सही है कि आपको यहाँ पर यूपीआई यूज करने पर चार्ज लगने वाला है। 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो आपको लगेगा 1.1% चार्ज। 2000 से ऊपर कितना भी हो उसमें आपको चार्ज सब लगने ही वाला है, ये तो बात पक्की है। पर किन्हें, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम इसी टॉपिक को कवर करते हैं और जान लेते हैं किन लोगों को यहाँ पर 1.1% का चार्ज लगेगा 1 अप्रैल 2023 के बाद। ये आजकल होता क्या है, अगर कहीं भी हम कुछ खरीदी करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं या आप कहीं पर खाने जाते हैं तो आपके पास कैश नहीं होती है। ऐसे में आप एक ही चीज यूज करते हैं, वो है यूपीआई। यूपीआई नहीं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबी, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट के, वो सब आप यूज करते हैं क्योंकि आप अब डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, आपके पास कैश नहीं होती। और ऐसे में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि अब आपको लगने वाला है 2000 से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको लगेगा 1.1% का चार्ज आपको लगेगा 2000 से ऊपर के पेमेंट भी। इसमें तो हर कोई डर जाएगा, हर कोई घबरा जाएगा कि भाई इस तरह से सोच लेगा कि भाई हमें ये यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे ऐसे इंस्टॉल कर देना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर लगने वाला है अब एक्स्ट्रा चार्ज। अभी आपको ये सब सुन के घबराना नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करके देता हूँ कि नहीं लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ किन लोगों को यहाँ पर यूपीआई से चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आप एक यूपीआई यूजर यानी आप एक फोन पे यूजर है, अगर आप अपने फोन पे से दूसरे फोन पे पैसे भेजेंगे, यहाँ पर भी आपको 1 रुपये का चार्ज नहीं लगने वाला है। अगर आप एक यूपीआई यूजर है यानी फोन पे, गूगल पे यूजर है, तो आप अगर अपने फोन पे से किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको 1 रुपये का, आपको ट्रांजेक्शन का 1 रुपये का फीस भी नहीं लगेगा। अगर आप अपने वॉलेट से किसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर 1 रुपये का भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं लगेगा। यानी आप फोन पे से किसी वॉलेट में भेजेंगे तो भी आपको वहां पर 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो फिर आप बोलोगे थंबनेल तो आपने लगा लिया, यूपीआई पर लगेगा चार्जेस, यूपीआई नहीं रहा फ्री, टाइटल भी दे दिया यूपीआई पर लगेगा चार्ज, यूपीआई ना रहा फ्री, मतलब यार समझ क्या रखे आपने। तो देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों को लगने वाला है यूपीआई के जरिए चार्जेस लगने वाले। देखिए, अगर आप एक दुकानदार है तो आपको यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। अब किस तरह से चार्ज लगेगा ये भी जान लीजिए। देखिए, दुकानदार यानी मर्चेंट यानी दुकानदार। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी की मर्चेंट हो तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटेज रखे गए हैं, उस हिसाब से आपको वहाँ पर चार्जेस कटेगा। ये इंटरफेस फीस आपको लगने वाली है। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं किस तरह से चार्ज लगेगा। क्या भेजने वालों को यहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा कटेंगे या माइनस भी कटेंगे या लेने वाले को पैसे कम आएंगे, आपको बताता हूँ और ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो और इससे आगे भी आप बढ़ जाइए, यहाँ से भी आप स्किप ना करें तो ये आपका फायदा है। तो मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, आपने कुछ मेरे से खरीदा और आपके पास कैश नहीं है देने के लिए और मैं पेमेंट लेना चाहता हूँ मेरे क्यूआर कोड पर यानी मर्चेंट के क्यूआर कोड पर। तो अगर आप वहां पर स्कैन करके पैसे देने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए, ये फोटो देखिए, मान लीजिए कोई हमें 2000 रुपये हमारे मर्चेंट पर भेज रहा है, भेजते समय तो 2000 रुपये तो पूरे कट जाएंगे। पर अगर आप एक मर्चेंट है या आप दुकानदार है तो आपके पास सिर्फ वहाँ पर 1978 रुपये, यानी मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कम भी हो या हो सकता है ज़्यादा भी हो, पर आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है 1.1% आपको यहाँ पर चार्ज लगने वाले 2000 से ऊपर के पेमेंट का, वो भी कब 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो यह बात आप क्लियर हो गई, ये बात आप समझ गए।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक शॉपकीपर हूँ या मैं एक मर्चेंट हूँ और कोई मुझे 2000 रुपये देता है तो 2000 रुपये तो उसकी ओर से पूरे के पूरे आ जाएंगे। इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आप सोचेंगे यार मैं तो 2000 रुपये दिया पर सामने वाले दुकानदार को सिर्फ वहाँ पर 1978 रुपये मिले या आपको उसका जो चार्ज कट के पैसे आए, ऐसे में आपको डरना नहीं है। अगर आपके पैसे कट चुके और आप पैसे कटने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरफेस चार्ज लगा है। तो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ किन लोगों को चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। यानी ये चार्ज लगने वाले सिर्फ दुकानदारों को, अलग अलग कैटेगरी के जो दुकानदार होंगे और जो भी मर्चेंट होंगे उन लोगों को यहाँ पर चार्ज लगेंगे। उन सब की अलग अलग परसेंटेज है जिसके हिसाब से उनका इंटरफेस फीस यहाँ पर कटने वाली है। मान लीजिए आप कोई शॉपकीपर, आपके पास कोई आया और पेमेंट करता है 2000 रुपये, अगर वो 2000 रुपये का पेमेंट करता है तो उसकी ओर से 2000 रुपये पूरे जाएंगे। पर आप जब अपने बैंक में वो पैसा लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 0.1% कट के आपको अकाउंट में आपका पैसा आएगा। ये मत सोचना कि आपको सामने वाले कस्टमर ने आपको 2000 रुपये दिया तो आपको 2000 रुपये ही मिलने वाले, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब वहाँ पर आपको इंटरफेस फीस लगने वाली है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। अभी आप समझ चुके होंगे किन लोगों को यहाँ पर पैसा कटने वाला है और किन लोगों का यहाँ पर पैसा नहीं कटने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप टेंशन फ्री हो चुके हो किन लोगों को यहाँ पर यूपीआई के जरिए चार्जेस लगने वाला है। तो चलिए अभी मिलेंगे इस तरह के अगले वीडियो में।